नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो पर हम लोग देखेंगे मेरे गार्डन पर ऐसे कौन सी प्लांट है इस तपती धूप पर रेगुलरली ब्लूम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हसल्स। सबसे पहले स्थान पर आता है मस्त रोज या पोर्टुलका। उसका बहुत सारा वेराइटी है, साथ ही साथ डिफरेंट कलर में भी ये नर्सरी में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास 4 ही कलर है, पिंक कलर, वाइट कलर, येलो कलर और मल्टी कलर। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम से कम केयर पर यह प्लांट स्टेबल हो जाता है। साथ ही साथ उसका जो प्रोपगेशन है बहुत ईजी है। कोई भी स्टेम को तोड़ के अगर आप ज़मीन पर डीप कर देते हो आपको एक नया प्लांट मिल जाता है। तो इस तपती धूप पर मेरे गार्डन पर आप ये जो मॉसरोज का प्लांट देख रहे हो ये रेगुलरली ब्लूम करता है और उसका खूबसूरत की वजह से मेरे गार्डन का जो व्यू है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बात करते हैं अब फर्टिलाइज़र की। अगर आप इस प्लांट पर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दोगे फिर भी ये प्लांट आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आ जाए तो आप इस्तेमाल किया गया चाय का पत्ती को लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप इस प्लांट पर दे सकते हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र या ओनियन पील फर्टिलाइज़र भी देते हो, आपकी प्लांट पे फ्लावर भरपूर मात्रा में आएगा। चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट को मॉर्निंग सनलाइट मिल पाए और जिस जगह पर इस प्लांट को रख रहे हो उसको एक सही हाइट मिल पाए। सही हाइट मिलने पर इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है। दूसरी स्थान पर आता है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन को बहुत सारे लोकेलिटी में डिफरेंट नाम पे ये जाना जाता है। मेरी लोकेलिटी पे उसको बोलते हैं कुंजलता। ये प्लांट क्रीपर प्रजाति का है, यानी कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई फेंस, कोई सपोर्टिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप जिस जगह पर उसको लगाते हो अगर कोई बाड़ दे देते हो ये प्लांट उसके ऊपर ग्रो करके उसका जो फ्लावरिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरी स्थान पर आता है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट ऐसा प्लांट है ये सुबह सुबह ब्लूम करता है, बट उसके ऊपर अगर तेज़ धूप लगता है ये फ्लावर जो है थोड़ा सा मुरझा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके कम होता है ये फिर से ब्लूम करने लगता है, यानी कि ये मॉर्निंग टाइम पे भी ब्लूम करता है, इवनिंग टाइम पर भी ब्लूम करता है। तो इस गर्मी पर आपकी गार्डन में अगर आप 4 o'clock की प्लांट को लगाते हो उसमें भी फ्लावरिंग आएगा। तीसरा स्थान पर आता है आलमंडा प्लांट। आलमंडा का बहुत सारा वेराइटी है, डॉर्फ वेराइटी है, क्रीपर वेराइटी है। दोनों वेराइटी में अभी तपती धूप में समर की सीजन पर इस प्लांट पे भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग हो रहा है। जहाँ पर अदर प्लांट ब्लूम नहीं कर रहा है, उनका ग्रोथ रुक गया है, बट आलमंडा प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। तो इस आलमंडा प्लांट को हमको अच्छे से केयर करना पड़ता है, यानी कि जैसे ही ब्लूमिंग स्टार्ट होगा और 2-3 फ्लावर जब ड्राइड हो जाएगा तो टाइम टू टाइम हमारी प्लांट को गुड़ाई करना पड़ेगा और गुड़ाई करने के बाद टाइम टू टाइम उसमें पानी देना पड़ता है। चौथा स्थान पर आता है आएक्सोरा प्लांट। आएक्सोरा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो समर की टाइम पे उसका फ्लावर प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस प्लांट को इवनिंग टाइम पर आपको अच्छे से वाटरिंग करना है, आपको मिट्टी चेक करना है। अगर मिट्टी ड्राई हो गया है तो टाइम टू टाइम पानी देना है, क्योंकि अभी समर के टाइम पे इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है। ज़्यादा फ्लावर आता है तो प्लांट की न्यूट्रिशन ज़्यादा इसमें यूज होता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम देंगे तो ये हीट को मैनेज करके प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपकी प्लांट की जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रखेगा। तो इस प्लांट पर आप जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाता है वो है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद को आपकी प्लांट को गुड़ाई करके हल्का मात्रा में आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि गोबर की खाद हीट प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट को गुड़ाई करके आपको गोबर की खाद इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा फ्लावर इस प्लांट में आएगा। नंबर 5 पर आता है टेकोमा प्लांट। टेकोमा प्लांट पे आपको फ्लावर बंच में मिलता है
और समर के टाइम पे इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है। तो अगर आपकी प्लांट ग्राउंड पे लगा हुआ है तो आपको उसमें कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई भी कंटेनर पे लगाए हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्लांट रूट बाउंड कर गया है। रूट बाउंड करना है तो प्रॉपरली उसको रूट प्रूनिंग करके मैनेज करना है। अगर रूट बाउंड नहीं होता है तो आपको उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है।